Welcome to the second video of questionnaire design. तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चनायर डिजाइन के ऊपर हमने बात की है कि क्वेश्चनायर क्या होता है, क्यों डिजाइन किया जाता है और उसके बेसिक पर्पस क्या होते हैं क्वेश्चनायर डिजाइन के। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाउ कैन वी डिजाइन द इंडिविजुअल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी इंक्लूडेड इन द रिसर्च क्वेश्चंस। तो हम इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये सवालात, ये स्लाइड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डिजाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चनर, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट जो है वो ये समझते हैं कि जो क्वेश्चनायर होता है उसके अंदर जो सवालात होते हैं वो उन्हें खुद बनाने होते हैं, या बाज लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ जो है वो दूसरों की रिसर्च से जो है वो क्वेश्चनायर ले सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप जो क्वेश्चंस होते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन विच शुड बी इंक्लूडेड इन दी रिसर्च क्वेश्चनायर, तो उसमें क्या सवालात होते हैं या वो सवालात कैसे डिजाइन होते हैं वो आज हम इस स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर वैसे तो मैं क्लास के अंदर ऑलरेडी इन चीज़ों को रिपीट कर चुका हूं, लेकिन यहाँ इसको डिटेल में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो मैं बता दूं कि 3 तरीकों से जो है वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप अपने क्वेश्चनर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं क्वेश्चंस को। इवन यू कैन से द क्वेश्चनर कैन बी डिजाइन इनटू 3 डिफरेंट वेज। तो क्वेश्चनर जो है वो 3 तरीकों से डिजाइन किया जा सकता है। पहला, अडॉप्ट क्वेश्चन यूज्ड इन अदर क्वेश्चनर्स। तो आप उन सवालात को ले सकते हैं जो कि किसी दूसरी रिसर्च के अंदर जो क्वेश्चनर इस्तेमाल हुआ है वहां से आप जो है उनमें से क्वेश्चंस को लेकर आप अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। तो पहला इसको कहते हैं अडॉप्ट क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चनर को आप अडॉप्ट करते हैं। किसी दूसरे जो रिसर्चर होता है जिसने क्वेश्चनर डिजाइन किया हुआ है, जिसने क्वेश्चनर बनाया हुआ है, उस क्वेश्चनर को आमतौर पर जो है वो लोग अडॉप्ट करते हैं और अपने रिसर्च के अंदर उस क्वेश्चनर को इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैंने कोई रिसर्च की है और मैंने अपना ही क्वेश्चनर जो है वो डिजाइन किया है। अब आपको अगर वो ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलरेडी उसके ऊपर क्वेश्चनर डिजाइन हुए हुए हैं, लोगों ने उसके ऊपर काम किया हुआ है, तो फिर आपको अपना नया क्वेश्चनर बनाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जो ऑलरेडी क्वेश्चनर अवेलेबल है रिसर्चर्स के लिए, उन क्वेश्चनर को जो है वो आपने उसके अंदर इस्तेमाल करना है। अब किस तरह का क्वेश्चनर जो है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो क्वेश्चनर हम अडॉप्ट कर रहे हैं वो रिसर्च पेपर की अपनी वैलिडिटी कितनी है, वो कौन से रिसर्च जर्नल के अंदर छापा गया है, उस रिसर्च जर्नल की वैलिडिटी क्या है, क्या वो एचईसी से अप्रूव्ड है, क्या वो स्कूपस के किसी रिसर्च जर्नल का पार्ट है, या वो आईएसआई इंडेक्स यानी क्लैरिवेट एनालिटिक्स के का जो है वो पार्ट है। तो क्लैरिवेट एनालिटिक्स और स्कूपस जो है, दीज आर द टू सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट इंडेक्सिंग एजेंसीज इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर स्कूपस और क्लैरिवेट एनालिटिक्स, इन दो इंडेक्सिंग एजेंसीज को दुनिया में बहुत माना जाता है। दे आर रिनाउंड फॉर इंडेक्सिंग। तो ज्यादातर यानी एचईसी इवन या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो है वो आमतौर पर जो रिसर्च डिमांड करती हैं अपने पीएचडी के लिए या उसके अलावा किसी भी असाइनमेंट के लिए, जैसा कि अगर आप कोई एड लेना चाह रहे हैं, यानी आप कोई प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप चाह रहे हैं कि कोई आपको
पैसे दे दें और आप रिसर्च कर लें, उसके लिए अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर आपका जो है पेपर का छपना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि स्कूपस स्कूपस आमतौर पर 4 कैटेगरी के अंदर होता है, जिसमें Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है और Q4 होता है। Q4 is the lowest category and Q1 is the best one। यानी आपका अगर Q1 के अंदर कोई पेपर छप जाता है, तो Q1 जो कैटेगरी है रिसर्च जर्नल की, वो सब स्कूपस में वो सबसे बेहतरीन और सबसे टॉप कैटेगरी है। और Q4 जो है, वो इन क्यूज में सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आता है। तो आप अगर आपके पेपर ज़्यादातर पेपर जो है वो Q1 में है या Q2 में है, इसका मतलब ये है कि योर रिसर्च कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए हर एक रिसर्च पेपर को जो है आपने रिसर्च करते हुए आपको कंसीडर नहीं करना होता, आपको प्रॉपर देखना होता है कि कौन से ऐसे रिसर्च जर्नल हैं जो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज हैं। उन रिसर्च जर्नल में से ही आपको क्वेश्चनर जो है वो अडॉप्ट करना होता है। फिर दूसरा होता है क्लैरिवेट। क्लैरिवेट भी जो है वो एक इंडेक्सिंग एजेंसी है जो कि नंबर 1 पर है दुनिया में। दुनिया में नंबर 1 पे क्लैरिवेट है और फिर नंबर 2 पे स्कूपस है। तो क्लैरिवेट जो है वो भी एक इंडेक्सिंग एजेंसी है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर की बेस पर कैलकुलेशन होती है। जिस जर्नल का जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा वो वो जर्नल उतना ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, वो जर्नल उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज के लिए, इदारों के लिए। ठीक है, तो इसलिए जब आप क्वेश्चनर अडॉप्ट कर रहे हो तो ये चेक करना बड़ा जरूरी है कि वो क्वेश्चनर कौन से जर्नल में छापा गया है, उस जर्नल की वर्थ क्या है, वो किसी अच्छे जर्नल में छापा गया है, यानी कम से कम मिनिमम जो है वो पाकिस्तान की जो HEC है उसके जो रिकग्नाइज्ड जो जर्नल है, जो एक्स कैटेगरी के अंदर या वाई कैटेगरी के अंदर मिनिमम जो है वो है, उनको हमें देखना चाहिए। जेड कैटेगरी जो है वो हमें नहीं देखनी चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो HEC अभी तक कैटेगरी जर्नल की चला रही है, उसमें जेड कैटेगरी सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है, फिर वाई कैटेगरी है और फिर उसके बाद जो है वो एक्स कैटेगरी है। जो सोशल साइंसेज या मैनेजमेंट साइंसेज के लिए जो PhD की रिक्वायरमेंट है पेपर पब्लिकेशन की, वो कम से कम वाई कैटेगरी है। वाई या एक्स कैटेगरी के अंदर आपका अगर किसी जर्नल में पेपर पब्लिश हो जाए तो यू आर नाउ एलिजिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द योर फाइनल रिसर्च थीसिस ऑफ द PhD। अगर आपका पेपर नहीं छपता तो फिर आप जो है डिफेंस के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो पहले आपको फिर इनमें से कम जो है, अगर आपका क्लैरिवेट में और आपका स्कूपस में छप जाता है किसी अच्छे उसके अंदर, तो लोग जो है उसे ज्यादा रिकग्नाइज करते हैं, HEC उसे ज्यादा मानती है। तो अभी तो वैसे ओवरऑल जो ये कैटेगरी है वो चेंज जो है हो रही है और उसके अंदर जो है वो इंटरनेशनल कैटेगरी HEC जो है वो इंटरनेशनल कैटेगरी के साथ जा रही है। इसलिए हमें जब भी कोई पेपर छापना हो तो हमें ये देखना होता है कि आपको कौन से रिसर्च जर्नल में पेपर छापना है, तो या फिर आप जो क्वेश्चनर अडॉप्ट कर रहे हैं वो कौन से रिसर्च जर्नल का है। अगर आपने ऐसे किसी रिसर्च जर्नल से उठा लिया जिसकी कोई वर्थ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी रिसर्च की भी फिर कोई इतना ज्यादा वर्थ नहीं होगी। तो आपने कोशिश करना है कि जब आप क्वेश्चनर अडॉप्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चनर ऐसे रिसर्च पेपर से अडॉप्ट करना चाहिए जो बहुत ही वर्दी हो, जो कि एक किसी अच्छे रिसर्च जर्नल में छापा गया हो। और अगर हो सके तो ऐसे क्वेश्चनर को अडॉप्ट करें जो एक दफा नहीं बल्कि बहुत सारी रिसर्चेज में ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका हो, यानी 10, 15, 20 रिसर्च पेपर उस क्वेश्चनर की बेसिस पर जो है वो लोग कर चुके हों, तो उस क्वेश्चनर की ज्यादा वर्थ होगी, वो क्वेश्चनर ज्यादा जो है वैलिड होगा, वो क्वेश्चनर इतने दफा टेस्ट हो चुका होगा कि जब आप अपनी रिसर्च के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही वैलिड और रिलायबल क्वेश्चनर होगा। तो इसलिए आपको वैलिड और रिलायबल क्वेश्चनर को अडॉप्ट करना चाहिए। अडॉप्ट करने का मतलब मैंने बता दिया आपको, अडॉप्ट करने का मतलब है कि किसी दूसरे ने क्वेश्चनर बनाया हुआ है और अपनी रिसर्च जो है वो की हुई है, उस रिसर्च में से आपने क्वेश्चनर जो है वो अडॉप्ट करना है। अब होता यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चनर बना हुआ है जिसके अंदर जो फर्ज करो जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल दिए हुए हैं, तो जॉब
सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड जो सवालात है फर्ज करो 10 है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं जी, या रिसर्चर क्या करते हैं जी, उस 10 में से जो है वो 5 अपनी मर्जी से चुन लेते हैं और बाकी 5 को निकाल देते हैं ताकि उनका क्वेश्चनर ज्यादा बड़ा ना हो। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो जो क्वेश्चनर है वो कम्प्रीहेंसिव डेटा कलेक्शन के लिए 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो जरूरी है। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आप हटा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर लॉजिक और रीजन होनी चाहिए। विदाउट प्रॉपर लॉजिक और रीजन आप उस क्वेश्चनर में से कोई भी क्वेश्चन आप उठा नहीं सकते, कोई क्वेश्चन आप हटा नहीं सकते। इसलिए अगर आप कोई क्वेश्चन आप हटाना चाहते हैं उस रिसर्च क्वेश्चनर में से, तो आपके पास प्रॉपर लॉजिक होनी चाहिए। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आप उसकी फेस वैलिडिटी चेक कर लें, आप लोगों के पास ले जाएं, आप उनसे पूछें जी ये देखिए मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, जो उसके एक्सपर्ट है उस एरिया के, उनसे पूछें कि क्या ये क्वेश्चन जो है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो अगर वो लोग बताएंगे तो आप 7 8 10 15 लोगों से आप पूछ लें कि ये जो क्वेश्चन मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, ये क्वेश्चन को जो है यहाँ के एनवायरमेंट के लिहाज से या पाकिस्तानी इंडस्ट्री के एनवायरमेंट के लिहाज से क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या नहीं है। अगर उसमें से कोई आपसे कहता है, मेजोरिटी आपको ये कह देती है कि नहीं इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं है हमारे इंडस्ट्रीज या हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड, हमारे कल्चर से रिलेटेड, तो आप देन आप उसको जो है वहां से क्वेश्चन को हटा सकते हैं। बट हटाने से पहले ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर मेंशन करना होगा। आपको लिखना होगा कि आपके पास 10 सवालात थे और 10 सवालात में से आपने उसकी फेस वैलिडिटी चेक करते हुए लोगों से आपने पूछा और उसके बाद उन्होंने कहा जी ये जो 4 सवालात हैं ये हमारे इंडस्ट्री से रिलेवेंट नहीं है, ये हमारे कंट्री का जो कल्चर है उससे रिलेवेंट नहीं है, इस वजह से हमने उन 4 सवालात को हटाकर अब हमने ये 6 सवालात जो है वो इंक्लूड किया है हमारे अपने फाइनल रिसर्च के अंदर। अच्छा, और कुछ बच्चों के सवालात होते हैं वो ये है कि क्या पूरा का पूरा क्वेश्चनायर एक ही रिसर्च से उठाया जाए? फर्ज करो आपके पास मुख्तलिफ वेरिएबल है, जैसा कि आपके पास मैंने एक बताया जॉब सेटिस्फेक्शन है, मोटिवेशन है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है, ये इतने सारे वेरिएबल्स हैं। तो ये 4-5 जो वेरिएबल्स के मैंने नाम लिए हैं, तो क्या ये सारे के सारे वेरिएबल किसी एक ही क्वेश्चनायर में होने चाहिए और तब हम क्वेश्चनायर अडॉप्ट करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब आप क्वेश्चनायर अडॉप्ट कर रहे होते हैं तो आप वेरिएबल वाइज क्वेश्चंस अडॉप्ट करते हैं। फर्ज करो जॉब सेटिस्फैक्शन के क्वेश्चन आप एक क्वेश्चनायर में से उठा सकते हैं, उसमें अगर फर्ज करो उसमें 10 वेरिएबल के ऊपर वो क्वेश्चनायर बना हुआ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक वेरिएबल के क्वेश्चंस जो आपकी रिसर्च से रिलेवेंट है वो आप एक रिसर्च पेपर से उठा लें और दूसरा जो आपका वेरिएबल है वो दूसरे रिसर्च पेपर से उठा लें, तीसरा तीसरे रिसर्च पेपर के क्वेश्चनर से उठा लें। इस तरह आप मुख्तलिफ रिसर्च पेपर के क्वेश्चनर से आप जो है वो क्वेश्चन ले सकते हैं और अपना जो क्वेश्चनर है उसे डिजाइन कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि जो भी वेरिएबल जिस पेपर से ले रहे हैं वो कोशिश करें कि सारे के सारे सवालात उन्हीं में से ही लिए जाए और उन्हीं सवालात को ही इस्तेमाल किया जाए और पूरे के पूरे सवालात दिए जाए, उसमें से सवालात को कम नहीं करना चाहिए। और अगर आप कम करेंगे तो मैंने तरीका बता दिया आपको, इस तरह आप अपने जो सवालात हैं उन्हें कम कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपर्ट जो है वो इजाजत देते हैं कि ये आपसे रिलेवेंट नहीं है तो तभी आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको उन्हें इंक्लूड करना होगा। तो ये तो अडॉप्ट करने का तरीकाकार है। इसी तरह क्वेश्चनर को अडेप्ट करते हैं, यानी ये अडॉप्ट का मतलब है ADOPT अडॉप्ट, और ये है अडेप्ट। अडेप्ट करने का मतलब ये होता है कि आप जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो पूरे के पूरे एज इट इज नहीं देंगे, जैसे उस रिसर्च के अंदर होता है उस रिसर्च के सारे सवालात हो सकता है कि आप ना लें। आप अगर ले भी रहे हैं वो सवालात तो आप अपने कल्चर और एनवायरनमेंट के लिहाज से उन सवालात के अंदर चेंजेस ला सकते हैं, उनके स्टेटमेंट को हल्की फुल्की चेंज कर सकते हैं। तो ये अडेप्ट कर सकते हैं, अडेप्ट के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अडॉप्ट का वर्ड अगर आपने लिखा तो आप उस क्वेश्चन के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, जो स्टेटमेंट है वही सेम स्टेटमेंट एज इट इज आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आप चेंज कर रहे हैं, सवालात कम कर रहे हैं, आप जो है उसके अंदर जो है स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं, देन द क्वेश्चनर कैन बी अडेप्टेड नॉट अडॉप्टेड। तो आप क्वेश्चनर को अडेप्ट भी कर सकते हैं, यानी किसी के सवालात क्वेश्चनर को आपने उठाया उसमें सवालात लिए, आपने कहा जी ये आपके कल्चर से रिलेवेंट नहीं है, आप इनको चेंज करना चाहते हैं, यू कैन चेंज इट। आप उसके अंदर, लेकिन आपने ये बताना है कि आपने उसके अंदर क्या चेंजेस की हैं और
क्या सवालात था और आपने उस सवाल को कैसे कन्वर्ट किया और क्या सवालात बनाया उसमें, और ये क्यों ज़रूरी था ये चेंजेस लाना। तो अडॉप्ट करना, पहला क्वेश्चनर को अडॉप्ट किया जाता है, दूसरा क्वेश्चनर को अडेप्ट किया जाता है। ज़्यादातर जो रिसर्चर है वो ये रिकमेंड करते हैं कि क्वेश्चनर को अडॉप्ट किया जाए, और ऐसा क्वेश्चनर होना चाहिए जो कि ज़्यादा रिसर्चर्स के अंदर इस्तेमाल हो चुका हो और लेटेस्ट रिसर्च के अंदर भी इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि उसकी वैलिडिटी अभी बाकी हो। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट इसके अंदर है कि आप क्वेश्चनर को डिजाइन भी कर सकते हैं, यानी आपके रिसर्च के अंदर जो क्वेश्चन इस्तेमाल हो रहे हैं उनको आप खुद भी बना सकते हैं अपने सवालात। अब ये अपने से सवालात बनाना, इट इज अ वेरी मच डिफिकल्ट, कि जब आप अपने से सवालात बना रहे होते हैं तो उसका एक पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसीजर है, तो उस प्रोसेस और प्रोसीजर से गुजर कर आपको जाना पड़ेगा। जब तक आप उस पूरे प्रोसेस और प्रोसीजर से गुजर कर नहीं जाएंगे उस वक्त तक आप जो है अपना रिसर्च क्वेश्चनर डिजाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, और ज्यादातर रिसर्चर जो रिकमेंड करते हैं वो ये कहते हैं कि आप अपना क्वेश्चनर बनाने की बजाय आप लोगों के जो क्वेश्चनर बने हुए हैं उनको इस्तेमाल करें, उनको अडॉप्ट करें या उनको अडेप्ट करें, उन क्वेश्चंस को अपना क्वेश्चनर ना बनाएं, क्योंकि क्वेश्चनर को बनाना भी एक किस्म की रिसर्च है। वो पूरा स्टेप्स है उसके अंदर, वो सारे के सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे रिसर्च के थ्रू। उसकी वैलिडिटी को चेक करना होता है, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करना होता है। तो आपको अपना क्वेश्चन अगर डिजाइन करना है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आप उस पूरे डिफिकल्ट प्रोसेस से गुजरेंगे और वो खुद ही रिसर्च होगी। आप बाज लोगों ने सिर्फ क्वेश्चनर डिजाइन के ऊपर ही रिसर्च थीसिस लिखे हैं और उस उनको पीएचडी की डिग्री मिल गई, सिर्फ क्वेश्चनर बनाने के ऊपर थीसिस लिखा है और उन्होंने डिग्री ले ली है। तो ये एक इट इज डिफिकल्ट टास्क कि आप क्वेश्चनर खुद से डिजाइन करें। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चनर को अडॉप्ट करें, जो ऑलरेडी बने हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप निकालें, उनमें से क्वेश्चन लें और अपना क्वेश्चनर डिजाइन करें। तो इस तरह ये होगा कि आप बेहतर क्वेश्चनर डिजाइन कर सकेंगे, एक अप्रोप्रिएट क्वेश्चनर डिजाइन कर सकेंगे। तो मैं अभी क्वेश्चनर खुद से अगर आप डिजाइन करना चाहें तो उसके लिए मैं आपके साथ एक जो है अभी नेक्स्ट जो फोर्थ वीडियो है, थर्ड वीडियो जो होगी उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जो है कैसे क्वेश्चनर खुद से डिजाइन कर सकते हैं। इनिशियली मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा, और एक रिसर्च पेपर है मेरा, वो मैं आपको सेंड करूंगा जो कि क्वेश्चनर डिजाइन के ऊपर बना हुआ है, जो छपा हुआ है एक स्कूपस के अंदर जो है छपा है ये रिसर्च पेपर। ये मेरा पीएचडी का जो है रिसर्च पेपर है और ये स्कूपस के अंदर ऑलरेडी छप चुका है। तो इस तरह के जो रिसर्च पेपर्स है उनको आप पढ़ें क्वेश्चनर डिजाइन करने के लिए, और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चनर को जो है वो आप डिजाइन कर सकते हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उस क्वेश्चनर को जो है वो जो रिसर्च है उसको आप देखिएगा, और अगर आप चाहें तो आप उससे रिलेवेंट अपना चाहें तो आप क्वेश्चनर डिजाइन कर सकते हैं उस, लेकिन उस पूरे प्रोसेस को आपको अडॉप्ट करना होगा, उस प्रोसेस को आप इस्तेमाल करेंगे। वो एक प्रोसेस है, उसके अलावा और भी मुख्तलिफ जो रिसर्चर है उन्होंने अलग अलग प्रोसेस और प्रोसीजर भी सजेस्ट किए हुए क्वेश्चनर डिजाइन करने के। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चनर जब आप डिजाइन करते हैं तो तीन तरीकों से कर सकते हैं, या क्वेश्चनर अडॉप्ट कर सकते हैं किसी दूसरे की रिसर्च से, या आप अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्ट करने का मतलब है आप वहां से क्वेश्चन लें और फिर उनके अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली करें, या फिर आप अपना क्वेश्चनर, अगर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है आपकी रिसर्च से रिलेटेड तो ही आप अपना रिसर्च क्वेश्चनर जो है वो डिजाइन करें। अगर ऑलरेडी सारी चीजें हैं तो फिर आपको खामखा में नया क्वेश्चनर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। नया क्वेश्चनर डिजाइन तब करना पड़ता है जब आपके पास ऑलरेडी उस टॉपिक के ऊपर, उस वेरिएबल के ऊपर किसी ने कोई भी जो है वो क्वेश्चनर डिजाइन ना किया हुआ हो, तो फिर आपको मजबूरी होती है क्योंकि आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर सबसे पहले आपको क्वेश्चनर डिजाइन करना होगा और देन यू कैन गो फॉर द फर्दर रिसर्च। इसलिए आपको जो है आप न्यू क्वेश्चनर डिजाइन करते हैं। अगर आपको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चनर अवेलेबल है, तो आप उन क्वेश्चनर को इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। ये सेकंड वीडियो का हमारा एंड होता है। हम वापस अभी आएंगे फिर थर्ड वीडियो के साथ। तो थर्ड वीडियो जो है वो भी क्वेश्चनर डिजाइनिंग के ऊपर होगी, वो आप उसे देखिएगा।